आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन याचिका की दाखिल। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। पंचायत चुनाव के फैसले पर बोले वीडी शर्मा, कहा बीजेपी सरकार के प्रयासों से ओबीसी वर्ग को फायदा। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में परिवहन संघ द्वारा लगाया गया जाम। मोनेट माइंस में परिवहन अनुपात बढ़ाए जाने की कर रहे मांग। 4 पहिया वाहनों की आवाजाही हुई बाधित। भिंड में चलाया जा रहा माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान। रैतपुरा गांव में देशी शराब की भट्टी से लगभग 300 लीटर शराब की जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। शिवपुर के हिरनीखेड़ा गांव में बुजुर्ग पर तेजाब से हमला। भैंस को ढूंढते खेत की तरफ गया था बुजुर्ग। मवेशी और हिरण तस्करों ने बुजुर्ग पर किया हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए यह बात कही है कि 1 सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। इसके अगले सप्ताह चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवोकेट वरुण कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% ओबीसी एसटी एससी को मिलाकर से अधिक नहीं होगा। बता दें कि सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। इस पर 17 मई को भी सुनवाई हुई। सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में ओबीसी की 51% आबादी बताई गई है। सरकार का मानना था कि इस आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार यानी आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, क्या है पूरी जानकारी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके पूर्व जो फैसला दिया था, जब वहाँ ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो जो फैसला दिया था उसमें ये कहा था कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, 15 चुनावों की जारी कर दी जाए और चुनाव उसके हिसाब से नियमानुसार करा लिए जाए। लेकिन मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, पूरी प्रयास करेंगे और सुप्रीम कोर्ट दोबारा से जाएंगे, रिट पिटीशन लगाएंगे जी। और हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि आरक्षण के साथ, वो भी ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो जी। ने जो भी दस्तावेज मांगे और जो भी पेपर्स उपलब्ध बात की, वो सारी चीजें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कराई और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने उनका अध्ययन करने नगरीय निकाय और आरक्षण के साथ ही संपन्न होंगे। और आरक्षण में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीमा बांधी कि 50% से अधिक आरक्षण का इसी के अंतर्गत जो है चुनाव होना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है शिवराज सिंह जी का जो ट्वीट आया और उन्होंने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं और सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष को अच्छे से सुना और उसी के हिसाब से निर्णय दिया कि आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। और कांग्रेस की
इच्छा थी कि बिना आरक्षण के चुनाव हो और चुनाव आगे बढ़ जाए, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। जो है उस 27% आरक्षण ओबीसी के लिए करने की बात कही थी जी। तो उसी चीज को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब यहाँ ना इन्होंने जो आयोग बनाया था, उस आयोग की रिपोर्ट में बीजेपी ने जो सरकार ने जो आयोग बनाया था, उस आयोग की रिपोर्ट में 35% आरक्षण सुझाया गया था ओबीसी के लिए, और इनका जो था वो मत 27% था कांग्रेस का। तो कांग्रेस पक्ष और सरकार पक्ष दोनों के जो प्रतिशत थे आरक्षण के, वो तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार से उनको डिस्टर्ब नहीं किया, ना उनको माना। लेकिन 50% कुल मिलाकर, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों को मिला करके 50% आरक्षण के साथ चुनाव होंगे, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब इसी के अनुसार चुनाव होंगे। अद्यतन स्थिति यही है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। फैसले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जो असमंजस था उसे खत्म कर दिया है। हमें गर्व है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो हमारा संकल्प था वो पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे और इससे ओबीसी वर्ग को लाभ मिलेगा। कांग्रेस ओबीसी वर्ग को लाभ मिलने से रोकने का काम कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के प्रयासों में ओबीसी वर्ग को फायदा मिलेगा। मैं यही कह रहा हूं ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा। ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी। इलेक्शन कमीशन इस पर तैयारी करेगा। कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, 30 भी जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे, जो समाज के सबका साथ सबका विकास। पंचायत एवं निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत निकाय चुनाव होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निकाय और पंचायत चुनाव की अनुमति दे दी है। सीएम शिवराज का संकल्प था जो आज पूरा हो गया है। ओबीसी समाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अभिनंदन करेगा। सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है, यह कहना है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज अभी सुनवाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, जो हम लोगों ने मांग की थी कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण की मांग थी उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर ओबीसी का आरक्षण करे। ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत, सफलता आज मिली है।
कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में परिवहन संघ द्वारा ग्राम हल्दी में स्थित मोनेट माइंस में परिवहन अनुपात बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भानुप्रतापपुर व आसपास क्षेत्र को जाम कर दिया है। भानुप्रतापपुर के चारों मार्ग अंतागढ़ दल्ली राजहरा कांकेर दमकसा मार्ग पर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही और प्रशासन की ओर से तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। वहीं परिवहन संघ की मांग पर व्यापारी संघ ने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना समर्थन दिया। पूरा मामला कांकेर का बता रहे हैं, जहां भानुप्रतापपुर में परिवहन संघ ने मोनेट माइंस में परिवहन अनुपात बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भानुप्रतापपुर व आसपास क्षेत्र को जाम कर दिया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांकेर से टोकेश्वर साहू, खबर भारत के संवाददाता। टोकेश्वर, भानुप्रतापपुर व आसपास क्षेत्र को जाम किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी, बताना चाहूँगा जो मामला है भानुप्रतापपुर का है। परिवहन संघ जो है हल्दी मेनो माइंस में जो है परिवहन अनुपात बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जो है आज सुबह से ही 4 बजे से पूरे भानु को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। चारों तरफ से जो रास्ते जाते हैं उस चारों रास्ते को जो है ट्रक को बीचों बीच रख कर जो है पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और अभी तक जो है वो जाम की स्थिति में है। और परिवहन संघ का जो है भानुप्रतापपुर के व्यापारी संघ ने भी अपना समर्थन देते हुए पूरे भानुप्रतापपुर को जितने भी दुकान है सारे दुकानों को जो है बंद रखा है। जी, 4 पहिया वाहनों की भी आवाजाही बंद कर दी गई है कुछ मार्गों पर। जी, बताना चाहूंगा मैडम, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं जो माल परिवहन करते हैं उन सारे ट्रकों को जो है रास्ते में बीचों बीच जो है परिवहन संघ के लोगों ने खड़ा करके रख दिया है और किसी भी प्रकार के वाहनों को रास्तों से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल जो है पुलिस और यातायात टीम जो है मिलकर यातायात व्यवस्था को बहाल कराने की कोशिश कर रही है। जी, व्यापारिक संघ ने भी प्रतिष्ठान बंद रखकर समर्थन दिया है। टोकेश्वर जी जी, व्यापारिक संघ जो है उन्होंने भी परिवहन संघ का समर्थन दिया है और सुबह से ही जो है जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दुकानदार हैं, जितने भी दुकानें हैं वो सारे दुकानों को बंद रखा गया है और अभी तक जो है सारी दुकान बंद की स्थिति में है। जी, क्या कहना है व्यापारिक संघ का? जी, व्यापारिक संघ का भी कहना है कि इनकी जो परिवहन संघ की जो मांग है वो जायज है और उनकी मांग जो है परिवहन अनुपात बढ़ाया जाए, इनकी मांग पूरी तरह से जायज, इसका हम समर्थन करते हैं। इसी कारण से जो है व्यापारिक संघ ने भी समर्थन देते हुए सारे दुकानों को प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। जी, टोकेश्वर, मौके पर प्रशासन की ओर से तहसीलदार भी पहुंचे थे, क्या कुछ कहना था वहां पर तहसीलदार का? जी, प्रशासन की ओर से तहसीलदार भी पहुंचे हुए थे और तहसीलदार जो है परिवहन संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके सदस्य हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और उनको समझाइश दे रहे थे कि रास्ते को जो है ब्लॉक है उसे हटा दिया जाए। हम आपकी मांगों को जो है उच्च अधिकारियों को पहुंचाएंगे, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और आपकी मांगों को रखेंगे। तहसीलदार ने ऐसा आश्वासन दिया है। फिर भी जो है परिवहन संघ के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो तहसीलदार की बातों को न मानते हुए उन्होंने चक्का जाम जो है नहीं हटाया और चक्का जाम अभी तक की स्थिति जो है वो चक्का जाम अभी भी बनी हुई है। जी, जाम करने वालों का क्या कहना है टोकेश्वर? जाम करने वालों का कहना है कि ये जो परिवहन अनुपात बढ़ाए जाने की मांग है वो लगातार वो करते आ रहे हैं, परंतु इनकी जो मांग है उनको माइंस कंपनी के द्वारा अनसुना किया गया है और प्रशासन से भी इन्होंने मांग किया था पर प्रशासन ने भी इनकी मांगों को अनसुना किया है। इस कारण से जो है ये लोग नाराज होकर और आक्रोशित में आकर जो है आज पूरी तरह से भानुप्रतापपुर के चारों तरफ से जो है जितने भी मार्ग हैं उन्होंने जाम कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद टोकेश्वर तमाम जानकारी के लिए। भिंड में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन पर जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया। वहीं इस अभियान में पुलिस में रैयतपुरा गांव में देशी शराब की भट्टी से लगभग 300 लीटर शराब
के साथ जब्त की गई, जिसकी कीमत 90,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ आरोपियों से जारी है। पूरा मामला हम भिंड का बता रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर शराब माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया। जुड़े हुए हैं हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता मधुर कटारे भिंड से। मधुर, जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये भिंड पुलिस अधीक्षक है शैलन सिंह के निर्देशन में एक शराब माफियाओं के खिलाफ एक विशेष एक धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जहां पर शराब अवैध शराब का जो निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है, जो जिले के अंतर्गत, उन पर विशेष नजर पुलिस प्रशासन की है। जिसमें आज थाना इंडोरी पुलिस द्वारा एक ग्राम रैयतपुरा में देसी शराब की भट्टी लगभग 300 लीटर शराब के साथ जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के समथिंग बताई जा रही है। और साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जी, आरोपियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की ओर से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आरोपियों के खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी जिससे आरोपी आगे के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसे कार्य में बिल्कुल आगे बिल्कुल अनुमानित नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल कार्रवाई के लिए सदैव वो पूरी तरीके से एक डर भय और पुलिस के सामने और जिले के अंतर्गत जो आरोपियों के जो अवैध जो शराब की फैक्ट्रियां चलती हुई संज्ञान में है, आरोपी अगर कुछ ना कुछ बता रहे तो उस पर पुलिस विशेष रूप से नजर मार रही है कि कहां पर आरोपियों के संदिग्ध में ये शराब निर्माण की जा रही है। अगर ऐसे आरोपी और भी राज खुलते हैं तो पुलिस उन पर आरोपियों पर बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मधुर। गाडरवारा में नगर गौरव दिवस का प्रथम ऐतिहासिक आयोजन हुआ। वहीं गौरव दिवस के आखिरी दिन में नगर के इतिहास से जुड़ी प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों और धरोहरों के प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें आचार्य रजनीश प्रमुख रूप से शामिल हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका के स्थापना को 155 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में गौरव दिवस के पहले दिन पूर्व मां नर्मदा की ककरा घाट पर स्तुति की गई, जहां महाआरती के साथ भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। नैनपुर नगर पालिका के प्रांगण में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। साथ ही मंचासीन जनप्रतिनिधियों का फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं इस योजना में पेयजल योजना, PMY शहरी स्वनिधि योजना में किए जा रहे कार्यों का क्रियान्वयन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय ने टीवी के माध्यम से जनता को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में उपस्थित नगर के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष नरेश चंद्रोल ने कन्याओं को तिलक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिसका लाभ प्रदेश के गरीबों को मिल रहा है। यह बात प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मिशन नगरोदय कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान भोजन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए मूंग दाल वितरण कर शुभारंभ किया गया।
इसके साथ ही योजना के तहत 95 हितग्राहियों का गृह प्रवेश और 45 हितग्राहियों का भूमि पूजन करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक क्षेत्र के 1389 लोग लाभ ले चुके हैं। श्योपुर के हिरनीखेड़ा गांव से बुजुर्ग पर तेजाब से हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग अपनी भैंस को ढूंढते खेत की तरफ गया था। उसी दौरान मवेशी और हिरण तस्करों ने बुजुर्ग पर तेजाब से हमला कर दिया, साथ ही घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एसपी प्रेम कुरवे ने कहा कि अपराधियों पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं यह मामला आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। चलिए तमाम जानकारी के लिए और वहाँ का मामला से मूंग वहाँ से पूछी मैंने वहाँ की भैंस आई जगह भैंस वैंस कुछ नहीं आई। वो तीनों खड़ा जा जो तेजाब फेंकता है वो तो तेजाब क्या वो पहले से लेके खड़े थे वहाँ पे तेजाब? हाँ, वो पहले से खड़ा था ना, तो कहीं लेवा थोड़ी गया था और फिर वो बग गया। आरोपी गणों द्वारा जो है पीड़ित को जो है तेजाब फेंक करके घायल कर दिया गया है। इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें 3 आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र में दुबड़ी गांव से मैं लौट रहा था तो डोटी के आसपास एक किसान के द्वारा भवानी शंकर जी जांगीर जो हिरनीखेड़ा के निवासी हैं, उन्होंने फ़ोन पे सूचना दी कि एक किसान माड़ में अपने पशु को ढूंढने गया था। तो वहाँ कुछ बदमाश बैठे मिले और बदमाशों ने सीधा तेजाब का छिड़काव कर दिया। वो घायल हो गए। गांव में जैसे तैसे इस बात की जब सूचना लगी तो गांव वाले 150 मोटरसाइकिल लेकर उस ओर दौड़े और बदमाशों को खोजने लगे। इसी बीच में एसपी पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह राकेश सिंह जी से मैंने चर्चा की और उनसे कहा कि बदमाशों ने एक किसान के ऊपर तेजाब डाला है, आप तत्काल बदमाशों को पकड़ें। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन गांव की जागरूकता के कारण ही वो बदमाश हत्थे चढ़े हैं। कल रात को ये हमारे गांव के सीताराम जी मीणा है, उनके जानवर कुछ दिनों से गायब थे। तो उन जानवरों को ढूंढने के मकसद से वो गांव के हार की तरफ गए। गांव के हार की तरफ गए तो कुछ उनको अज्ञात लोग जो मिले वहाँ पे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मेरे जानवर देखे। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, एकदम उनके मुंह पे तेजाब डाल दिया। तो ईश्वर की कृपा रही कि मुंह पे नहीं गिर के वो उनके पैरों में और हाथों में जला, जिससे उनके जान बच गई। जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता श्योपुर से नितिन सिंह सोलंकी। नितिन, बुजुर्ग पर तेजाब से हमला करने का मामला आया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है कल बीती रात का है, जहां पर सीताराम मीणा जी अपनी एक खोए हुए जानवर को, भैंस को ढूंढने के लिए अपने खेत में ढूंढ रहे थे। वहीं पर कुछ 3 अज्ञात व्यक्ति थे जिन्होंने उस भैंस को जब ढूंढने वो निकले थे, वहां पर उन पर हमला कर दिया और एसिड फेंककर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है और लगातार ये घटना हमारे जब यहाँ पर हुई तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घायल जो व्यक्ति हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। क्या कारण था कि मवेशी तस्करों ने बुजुर्ग पर तेजाब डाला है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जब ये हमने मीडिया से उनके परिवारजनों ने बात की और जनप्रतिनिधि जब वहाँ के लोकल के वहाँ पर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने बताया यह तीनों अपराधी हैं जो कि लगातार ऐसी घटनाएं और ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं, परंतु गांव वाले उनके डर के मारे किसी के सामने उनकी शिकायत नहीं कर पाते हैं। और लगातार ये बात निकल के सामने आई कि यह लोग जो भी लोग हैं जंगली जानवरों का, और लगातार देखा गया है कि भैंस हो या चोरी करने का काम हो और लगातार हिरन का शिकार करने की बात उनके परिवार जिन्होंने मीडिया के सामने कही है कि लोगों इनको देखते हैं और ग्रामीण के जो लोग हैं इनका शिकार करते हुए लोगों को इनको अपराधियों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका डर माहौल बना हुआ था। और जब ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने खेत में जानवरों को ढूंढ रहे थे, उन्होंने जब किसी जानवर का शिकार करते हुए या कोई चोरी गतिविधि करते हुए इनको देखा, तो उन तीनों अपराधियों ने इन पर एसिड से हमला कर दिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन।
भोपाल के बैरागढ़ में बीती रात गोली चलाने का मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक के पैर पर गोली मार दी। वहीं घायल को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही खुलासा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना बैरागढ़ में एक संवेदनशील मामला प्रकाश में आया। जब यहाँ पर प्री MLC आई थाने में, उसने बताया कि गनशॉट इंजरी है। थाने से हमारे अधिकारी गए वहाँ पे अस्पताल में, हमीदिया अस्पताल में लक्की नाम का लड़का भर्ती है। उसके द्वारा बताया गया कि रात को पार्टी कर रहा था। उसके बाद फिर मछली मार्केट तरफ गया। अविनाश का घर वहाँ पड़ता है। अविनाश बाहर निकला और उससे उसका झगड़ा हुआ और उसने कहा कि अविनाश ने उसको गोली मार दी। उस पर वहाँ पे भर्ती है अस्पताल में। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करती हुए FIR कर ली गई है और प्रकरण की विवेचना भी जारी है। इसमें ऐसा भी प्रकाश में आ रहा है कि जो इसका आरोपी है वो इस जो फरियादी है उसके परिचित का या रिश्तेदार का। अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता बैरागढ़ से अंकित श्रीवास्तव। अंकित, बैरागढ़ में बीती रात गोली चलाने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, अगर मैं बात बता दूं, बीती रात गोली चलने का मामला जो है बैरागढ़ में आया है। लेकिन जब सुबह बैरागढ़ पुलिस टीम मौका मुआयना करने पहुंची तो वहां पर जिस जगह झगड़ा हुआ था उसके जो सामने पड़ोसी, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया कि यहाँ रात्रि कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी प्रकार की यहाँ पे गोली नहीं चली। तो पुलिस भी किसी असमंजस में आ गई है कि किस तरीके से अब इस केस को हैंडल किया जाए। लेकिन जिसको गोली लगी अभी हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अब उसी के बयान के बाद और पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये क्या मामला है, क्योंकि ये देर रात की घटना है और जिसपे इन्होंने आरोप लगाया है गोली चलाने का, उसकी आज शादी है, उसकी आज बारात जानी है। तो वह घर पे ही था और अपनी फैमिली के साथ अपना जो उसका विवाह समारोह है वो एंजॉय कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि उसको भी अभी भी पुलिस ने बिठा कर रखा है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि अब जो जितना भी ये मामला है कि गोली कैसे चली और किसने चलाई और क्यों चलाई, इन सभी कारणों अभी अज्ञात है। जांच के बाद इनका स्पष्टीकरण हो पाएगा। यानी कि अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो सका है अंकित? जी बिल्कुल, खुलासे की अगर हम बात कहें तो अभी पुलिस जो है इस केस को लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने पुरानी रंजिश भी बताई है। क्योंकि जिसको गोली लगी है वो इनके किसी केस में जो है मुख्य गवाह के रूप में है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये सारा मामला जो है जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस जो है इस पर सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ खत्म होते ही ये सारे मामले सामने आएंगे कि इसमें आखिर क्या कहानी है। हो सकता है यदि हम बात करें तो पुलिस के अनुसार, क्योंकि जैसे ही उसको गोली लगी थी लेकिन उसके बाद जो है वो थाने ना जाकर सीधे हमीदिया अस्पताल पहुंच गए और MLC उन्होंने हमीदिया अस्पताल में करवाई। बैरागढ़ थाने को कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि ये 4 बजे की घटना है। 4 बजे की घटना के बाद जो है 6:30 बजे लगभग पुलिस को सूचना मिली कि मछली मार्केट इलाके में जो है गोली चली और लड़का घायल हुआ। उससे पहले ही हमीदिया अस्पताल में बिना पुलिस को जानकारी दिए जो है उसको एडमिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक जो संदिग्ध मामला जो है हो सकता है ये, लेकिन पुलिस की जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। पीड़ित युवक की हालत कैसी है अभी अंकित? जी पीड़ित युवक की यदि हम बात करें तो पीड़ित युवक जो है अभी इलाज में है और हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज जारी है और बड़े डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। क्योंकि घुटने के नीचे उसकी जांघ पर गोली लगी है, तो देखने वाली बात है कि उसका इलाज अभी चल रहा है और ऑपरेशन से गोली जो है बाहर निकाली। चूंकि गोली के जो है छर्रे उसके पैर को जख्मी कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं उसका ऑपरेशन हो गया है। अभी युवक स्वस्थ है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मामले में, कब तक खुलासा हो सकता है? जी बिल्कुल, यदि हम प्रशासन की बात करें तो SP सहित एडिशनल SP दिनेश कौशल जो है इसकी मुख्य तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और एडिशनल SP ने भी जो है घटना का जो है मौका मुआयना किया था और वहाँ पे ही पता किया था। लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का, चूंकि एक बड़ी बात ये भी कह सकते हैं क्योंकि पैर में जब गोली लगी है तो थोड़ा बहुत ब्लड वहाँ पे गिरता है, लेकिन वहाँ पे अभी ऐसा कोई निशान नहीं मिला, कोई चीज नहीं मिली, कोई गोली के छर्रे नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी को भी ये संदिग्ध मामला लग रहा है। और यदि हम जिसको गोली लगी है वो भी साफ उसका कहना है, उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ है
तो वो एक अविनाश नाम का लड़के का नाम ले रहा है कि उसने मेरे पे गोली चलाई है और जुए के कारण इनके बीच जो है विवाद चल रहा था। तो तमाम जो है बातों को जुटाने में लगी हुई है पुलिस और जांच के बाद स्पष्टीकरण हो पाएगा कि ये पूरा मामला क्या है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।